ये एक विशेष महिला जेल थी। यहां न केवल सभी कैदी सुंदर और आकर्षक थीं, बल्कि वार्डन और गार्ड भी सबकी सब खूबसूरत महिलाएं थीं। अफवाह थी कि ये जगह पुरुषों का स्वर्ग है, लेकिन महिला कैदियों के लिए ये असली नर्क थी। वे हर दिन डर के साए में जीती थीं। जरा सी भी अवज्ञा करने पर वे महिला प्रशिक्षकों के गुस्से का शिकार बन जाती। उनके शरीर को हड्डियों तक तोड़ा जाता और कमजोर शरीर को सीधे जलती भट्टी में फेंक दिया जाता। ऐसे अत्याचार के बीच कैदियों के पास बस चुपचाप सहने और अपनी सांसें रोककर जीने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। बेला को उम्र कैद की सजा मिली थी। जैसे ही वो जेल के दरवाजे के भीतर दाखिल हुई, उसने इस जगह की सच्चाई महसूस कर ली। ऊपर से सब कैदी मिलजुल कर रहती नजर आती, लेकिन भीतर ही भीतर सब डर और घबराहट में जीती थी। बेला, जो बाहर से शांत लगती थी, गुप्त रूप से अपने प्रेमी को खत भेज रही थी। यह राज ब्लैक सिस्टर नाम की गैंग लीडर ने पकड़ लिया और तुरंत वार्डन को बता दिया। जब सब बाहर काम कर रहे थे, तभी बेला को अचानक बुला लिया गया। तलाशी लेने पर उसके पास से वो खत मिला। कोई ठोस सबूत न मिलने पर भी वार्डन गुस्से से भर गई और उसने बेला को हवा में लटका दिया। सच उगलवाने के लिए उसे तरह तरह की क्रूर यातनाएं दी गईं। लेकिन चाहे कैसी भी यातना दी गई, बेला ने अपने होंठ बंद रखे और कुछ नहीं बोला। अंततः जब वो लगभग मर गई, तो उसे फिर से बैरक में फेंक दिया गया। बाकी कैदियों ने मुसीबत से बचने के लिए दूरी बनाई, लेकिन एक दयालु कैदी ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। इस दया ने बेला को गहराई से छू लिया और उसने उस कैदी को अपने भागने की योजना के बारे में बता दिया। भले ही यह पागलपन जैसा लग रहा था, लेकिन अंत में उसने भी साथ देने का निर्णय लिया। हालांकि यह जेल मुख्यतः महिलाओं के लिए थी, लेकिन कभी कभी यहां पुरुषों की झलक भी मिलती थी। जैसे दो लड़के फल सप्लाई करने आते थे। उनके लिए यह नौकरी खूबसूरत नौकरी कहलाती थी, क्योंकि वे यहां ढेरों सुंदरियों को देख सकते थे और मौका मिलने पर उनके करीब जा सकते थे। एक दिन हुजी और उसका साथी रोज की तरह फल पहुंचा रहे थे। संयोग से दो सुंदर महिला कैदी वहां से गुजरी। हुजी की नजर उन पर टिक गई। जब वो बाथरूम के पास से गुजरा, तो खुद को रोक न सका और अंदर झांक लिया। वहां नहाती हुई बेला से उसकी नजरें टकरा गईं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बेला ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप रसोई में गई और एक चाकू उठा लिया। जब हुजी सामान अंदर ला रहा था, बेला उसके पीछे पहुंच गई और चाकू उसकी गर्दन पर रखकर उसे धमकाया कि वो उसकी भागने में मदद करे। बदले में उसने वादा किया कि सफल होने पर वो उसके साथ रहेगी। लेकिन यह दृश्य एक प्रशिक्षक ने देख लिया। हुजी समझ गया कि चोरी छिपे काम करना गलत था और बेला भी इस बार बदकिस्मत साबित हुई। उसे एकांत कारावास में डालकर भयानक यातनाएं दी गईं। फिर भी इस बार यातना ने बेला की हिम्मत तोड़ने के बजाय उसके भागने की इच्छा और मजबूत कर दी। यह जेल चारों तरफ से कड़ी सुरक्षा में थी। भागना आसान नहीं था। उनकी एकमात्र उम्मीद थी एक साधारण सी लगने वाली लकड़ी की दरवाजी। लेकिन उनकी ताकत बहुत कम थी, इसलिए और मदद चाहिए थी। इसके लिए बेला ने जेल की बॉस फेई को चुनौती दी। केवल अपनी असाधारण ताकत दिखाकर ही वो और बहनों को अपने साथ जोड़ सकती थी। काम करते समय यू जिंग ने लापरवाही दिखाई और दलदल में जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। वहां एक असली जिंदगी और मौत की जंग शुरू हो गई।